हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज जो हम हैं वो ये देखेंगे कि आपके पार्टनर है वो इस वक्त क्या सोच रहे हैं, क्या है उनके दिमाग में, क्या चल रहा है। तो इस वक्त देखेंगे कि उनकी करंट फीलिंग्स क्या है, करंटली उनके माइंड में क्या चल रहा है और वो क्या सोच रहे हैं। ये जो है ये एक टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप देखेंगे तब ये आपसे जो है आपके लिए उस टाइम ही ये एप्लीकेबल होगा। तो चलिए देखते हैं कि आपके पार्टनर इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं या फिर उनके माइंड में क्या चल रहा है इस रिश्ते को लेकर, और वो क्या जो है दिमाग ही दिमाग में क्या खिचड़ी पकती रहती है उनके। तो चलिए हम ये भी देखते हैं। कार्ड्स आपके सामने हैं। तो इस वक्त जो आपके पार्टनर है वो कहीं ना किसी फाइनेंशियल सिचुएशन से गुजर रहे हैं। उनको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इनस्टेबल फील हो रहा है, अनस्टेबल वो फील कर रहे हैं और स्टेबिलिटी को लेके बहुत टेंस्ड है। कहीं उनकी लाइफ में कोई फाइनेंशियल जो है प्रॉब्लम आई है जिसके चलते वो थोड़े से परेशान हो रहे हैं और वो इन बेड़ियों को तोड़ना चाहते हैं। मतलब वो चाहते हैं कि वो फाइनेंशियली स्टेबिलिटी लेके आए ताकि आप जो है लाइफ में आपके साथ वो आगे बढ़ पाए। तो फाइनेंसिस को लेके कहीं ना कहीं किसी किसी के पार्टनर बहुत ज़्यादा चिंता में है। और एक और चीज़ है कि जो भी लोग नो कॉन्टैक्ट जोन से चल रहे हैं, जिनके बीच में अभी बातचीत नहीं हो रही, जिनके बातचीत में काफ़ी दिनों से बंद है या किसी बात को लेके कोई झगड़ा उनकी लाइफ में हो गया है, तो उनके पार्टनर उनसे जल्द ही कांटेक्ट करेंगे। मे बी इन फ्यू वीक्स आपके जो पार्टनर है वो आपसे कांटेक्ट करने की सोच रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि चलो यार रिश्ते को एक और चांस दिया जाना चाहिए, एक और जो है मैं कोशिश करके देख लेता हूँ। लेट्स सी क्या होता है ना कि हम चलो ले ही लेते हैं, रिस्क देख लेते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। पहले दिमाग में बहुत सी चीज़ें चलती है, फिर लगता है कि रिश्ता चलेगा नहीं, नहीं अब छोड़ो, अब हम अलग रहेंगे, अब हम तुम अपने रास्ते में अपने रास्ते, या किसी चीज़ को लेके कोई लड़ाई झगड़ा हो जाता है। लेकिन जब वो सेपरेशन का जोन होता है ना तो उस टाइम पे वैल्यू समझ आती कि नहीं यार वही था या वही थी, उसके बिना तो कोई लाइफ ही नहीं है। तो ऐसी चीज़ें भी उनके दिमाग में चल रही है और वो एक और स्टेप लेना चाहते हैं। और वो एक होता है ना कि अंधेरे में तीर मारना है, या एक चीज़ देख लेना कि चलो कोशिश तो करी जा सकती है ना, देखेंगे जो होगा देखी जाएगी, उस तरह की एनर्जी में है और जल्दी ही कांटेक्ट भी करने वाले हैं। एक और चीज़ है जो आपके पार्टनर में है, उनको ये लगता है कि आप जो है ना, आप जब भी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है, रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम आती है ना, आप बहुत ज़्यादा ही डाउन चले जाते हो। जैसे एक छोटा सा पौधा होता है ना, छोटा सा पौधा, वो हवा आ जाती है तो वो ऐसे ऐसे हिलने लग जाता है। और मतलब ऐसे कि एकदम से हवा का झोंका भी बर्दाश्त नहीं कर पाता है। तो उनको लगता है कि आप उस तरह के डेलिकेट हो, मतलब आप बहुत ही नाजुक हो। मतलब कोई भी चीज़ आपको बोल दूँ तो आप जल्दी घबरा जाते हो, जल्दी ही टेंशन में आ जाते हो और बहुत इमेच्योर बिहेवियर करने लग जाते हो। ये सब चीज़ें वो आपके लिए सोचते हैं और वाइस वर्सा भी ये चीज़ हो सकती है। और लेकिन जो है वो रिश्ते में सक्सेस चाहते हैं, रिश्ते में वो बहुत सक्सेस चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आपका जो रिश्ता है वो सक्सेसफुल बने और वो बहुत ज़्यादा आप लोग इस रिश्ते में खुश रहो। दो अभी जो मोमेंट आई है आप दोनों के बीच में वो ऐसी है कि बहुत ज़्यादा टेंशन है, बहुत ज़्यादा झगड़ा है, वो सब चीज़ें हैं। लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद भी उनके माइंड में ये चीज़ चलती है कि नहीं यार, एक बार तो ये रिश्ता तो सक्सेसफुल करना ही है और इसके लिए हमें जो हम कर सकते हैं वो हम करेंगे। नेक्स्ट जो है वो आपके जो पार्टनर है ना, वो अपने ही विचारों में कहीं उलझे हुए हैं। मतलब आप दोनों की रिलेशनशिप में या आप दोनों के साथ होने में कोई इतनी दिक्कतें नहीं है जितनी उनको लगती है कि ये दिक्कतें है, जबकि उतनी दिक्कतें नहीं है। वो उनके ही विचारों का है जिसकी वजह से उन्होंने अपने आप को जो है बांध रखा है उस चीज़ में। ये देखिए यहाँ पे ताला खुला हुआ है, ठीक है। ये चाहे तो बाहर जा सकता है लेकिन जाना नहीं है। क्यों? उसको लग रहा है वो बंधा हुआ है, नहीं जा सकता भैया, ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम। तो वही कुछ हालत आपके पार्टनर की भी यहाँ दिखाई दे रही है। तो ऑल एडवाइस है आपके लिए या उनके लिए, आप लोगों को अपने इमोशंस को और अपनी प्रैक्टिकल लाइफ को, दोनों चीज़ों को बैलेंस करना है। और जो भी आपकी जो रिश्ता है उसमें बहुत चीज़ें आएंगी अभी आगे,
और उन चीज़ों के लिए अगर आप उन अपॉर्चुनिटीज़ को या उन सिचुएशंस में अपॉर्चुनिटीज़ को ढूंढ कर आप उसको अवेल कर लेते हो ना, तो रिश्ते में बहुत कुछ अच्छा हो सकता है। इस माइंडसेट से बाहर निकलना होगा। ये दोनों के लिए ही गाइडेंस है इस वक्त। और एक और चीज़, जब भी आपको लगे ना कि टावर मूवमेंट अब कुछ नहीं हो सकता, हम तो बीच में लटके हो, इधर के नहीं उधर के नहीं, तो उस वक्त दोनों को ही यू नीड टू रिमाइंड योर सेल्फ योर स्ट्रेंथ आपको अपनी रिमाइंड करनी होगी उस टाइम। तो फिर आप लोगों का जो रिश्ता है वो बहुत अच्छा चल सकता है और वो एक्शन लेना चाहते हैं, सक्सेस भी चाहते हैं। बस यही सब चीज़ें हैं जो उनके दिमाग में चलती रहती है। तो ये है रीडिंग। हम ये भी जान लेते हैं कि उनके जो ट्रू इमोशंस है वो आपके लिए क्या है, ये भी देखते हैं। तो फर्स्ट कार्ड जो आप यहाँ पे आया है, आई लेफ्ट यू टू मेक यू रियलाइज माई इम्पोर्टेंस। देखिए वही मैंने कहा ना कि कुछ कुछ नो कॉन्टैक्ट वाले हैं, तो हो सकता है कि जब साथ रहते हैं तो लगता है वैल्यू नहीं है, तो कोई कोई अपनी वैल्यू रियलाइज करने के लिए भी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में गया है। आई फेल टू एक्सप्रेस माई ट्रू फीलिंग्स फॉर यू। झगड़ा तो कर लिया, अब लग रहा है कि बोल नहीं पा रहे कुछ भी, और कैसे जो है अपने इमोशंस आपको एक्सप्रेस करें। नेक्स्ट है आई डोंट ट्रस्ट यू एनी मोर। किसी किसी के पार्टनर लग रहा है बहुत ही ज़्यादा गुस्से में है और उसकी वजह से अभी उनको ट्रस्ट इश्यूज़ हो रहे हैं। हो सकता है कि आप भी उनको उतना भाव नहीं दे रहे हो या आप भी कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं कर रहे हो, तो उनको ऐसा लग रहा हो कि अरे मैंने तो सोचा था ये पीछे आएगी आएगा, ये तो आ ही नहीं रहा है। और मन में देखिए ट्रू इमोशंस, आई कैन नॉट इमेजिन माई लाइफ विदाउट यू। और लास्ट देखते हैं, आई एम वेटिंग फॉर पॉजिटिव रिस्पॉन्स। देखिए कार्ड्स भी यही कह रहे हैं, वेट कर रहे हैं कि कब आप उनको कॉल करें। आई एम डाइंग फॉर यू, कम बैक प्लीज। तो ये है आपके पार्टनर के ट्रू इमोशन। ये है आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेक्शन में 1111 टाइप कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।